जय माता दी, जय मां कामाख्या। मनुष्य के ऊपर काला जादू हो गया है, इसके क्या संकेत होते हैं? बहुत से मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं होता है कि उनके ऊपर काला जादू हो गया है और वो कष्ट भुगतते जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं और नुकसान उठाते हैं। तो हम आपको आज ऐसे बहुत से कुछ संकेत आपको बताएंगे जिससे आपको ये पता लग सकता है कि काला जादू हो गया है। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्भूषाम उतंग बिंग जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि तंत्र हो गया, काला जादू हो गया, इसके कौन कौन से संकेत होते हैं। काला जादू जो है बेसिकली तांत्रिक क्रिया है। 3 प्रकार के होते हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र। ये तंत्र विज्ञान होता है, यंत्र विज्ञान होता है और मंत्र विज्ञान होता है। इसको आध्यात्मिक विज्ञान भी कहते हैं। तो काला जादू तांत्रिक क्रिया के अंतर्गत आता है और मैं अच्छे से जानता हूं कि काला जादू करने से इंसान के जीवन पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छा भला हो तो उसे बीमार किया जा सकता है और बीमार को ठीक किया जा सकता है। और हमारे मनुष्य के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल पावर होती है, यदि वह ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होती है तब हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उन लक्षणों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हम शारीरिक रूप से बीमार हैं। जब हमारा मन अपने आप को बीमार मानने लगता है तब बीमारियों के दूसरे लक्षण ऑटोमेटिकली उभरने प्रारंभ हो जाते हैं और हम उन लक्षणों को देखकर मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं और मानसिक कमजोरी का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। हम दिन प्रतिदिन शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगते हैं और हमारा ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि जल, पृथ्वी, पवन, अग्नि, आकाश। इन 5 तत्वों का संचालन जो है हमारे ग्रह और नक्षत्र करते हैं। तो समय समय पर
जब यह नक्षत्र हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं तो हमारे शरीर के पांचों तत्व की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा यह प्रभावित होने लगते हैं। मतलब साइंटिफिक एनालिसिस में आपके सामने बता रहा हूं कि हमारा शरीर इन पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, और जब हमारे अंदर की आंतरिक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित करने लगती है तो वह जो ग्रह नक्षत्र हैं वह भी हमको प्रभावित करने लग जाते हैं और हमारा शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। इन ग्रहों के प्रभाव को रोकने के लिए ज्योतिषियों के द्वारा या तांत्रिकों के द्वारा टोने टोटके किए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, मंत्र जप किए जाते हैं, हवन कराए जाते हैं और उस प्रभाव का निवारण किया जाता है। यदि आपको डर लगता हो, यदि आपको अपने ऊपर कुछ अनहोनी होने की आशंका होती हो तो तुरंत आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा लो, नक्षत्रों के प्रभाव को अवश्य दिखवा लो और उसका निराकरण अवश्य करना चाहिए और स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए। अब ये तो हो गया कि हमारी आंतरिक शारीरिक कमजोरी की वजह से या हमारे शरीर के अंदर ये पंच तत्व जो हैं इनका इम्बैलेंस हो जाने पर मनुष्य बीमार पड़ता है, परंतु ये इम्बैलेंस इसलिए होता है कोई न कोई काला जादू हो जाता है। तो काला जादू का पहला लक्षण तो यह है कि मनुष्य को नींद बहुत ज्यादा आती है या नींद ही नहीं आती है। काला जादू का पहला लक्षण यह है कि या तो नींद बहुत ज्यादा आएगी या नींद बिल्कुल भी नहीं आती है या कम नींद आना प्रारंभ हो जाती है। भोजन बहुत ज्यादा खाता है या भोजन बहुत कम खाता हो तो समझ जाओ काला जादू लग गया है। यदि किसी मनुष्य को आलस्य बहुत ज्यादा हो जाए तो समझो काला जादू लग गया है। यदि वो रोजाना स्नान नहीं करता हो, दरिद्रता में रहता हो, बाल नहीं धोता हो, तो अपनी शरीर की साफ सफाई नहीं करता हो तो समझो काला जादू लगा हुआ है। यदि उसका मस्तिष्क ईश्वर की प्रार्थना में नहीं लगता हो, मन ईश्वर की प्रार्थना में नहीं लगता हो और ईश्वर की प्रार्थना करने पर बीमार पड़ जाता हो तो समझो काला जादू लगा हुआ है। यदि वो किसी कार्य स्थल पर करने के लिए जाता है, वहां पे काम करने में उसे आनंद नहीं आता, काम करने में मन नहीं लगता हो, चित्त उसका नहीं लग पाता हो तो समझो वो उसके ऊपर काला जादू लग गया है। यदि वो बात बात में तिल का ताड़ बना लेता हो, बार बार क्रोध ज्यादा करता हो, हर किसी से झगड़ा कर लेता हो, मुंह से गाली से बात करता हो, शराब ज्यादा पीने लग जाता हो, नशा ज्यादा करने लग जाता हो तो समझ जाओ कि काला जादू लग चुका है। यदि स्त्री का मासिक धर्म बिगड़ जाता हो तो समझ जाओ काला जादू हो गया है। यदि किसी को सुगंध आने लगती हो, कोई सुगंध आने लग जाती हो या फिर ये मान करके चले कि उसे कोई बदबू आने लग जाती हो या फिर यह मान करके चले कि किसी मनुष्य को इत्र की खुशबू आने लग जाती हो, भोजन बनाने की खुशबू आने लग जाती हो, हवन करने की खुशबू आने लग जाती हो तो समझो काला जादू उसके ऊपर लग चुका है। गंदी बदबू भी आ सकती है, अच्छी बदबू भी आ सकती है, सिगरेट की बदबू भी आ सकती है, चीलम की बदबू भी आ सकती है तो समझो काला जादू लग चुका है। यदि मनुष्य को रात को 12 से 4 के बीच में अचानक नींद खुल जाती हो तो समझो काला जादू लग चुका है। यदि मनुष्य को रात को 12 से 4 के बीच में भूख लगती हो तो समझो काला जादू लग गया है। यदि मनुष्य सफेद चीजें ज्यादा खाता हो तो समझो काला जादू लग चुका है। और मनुष्य को हनुमान चालीसा पढ़ने पर भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होती हो, यदि मनुष्य को हनुमान चालीसा पढ़ने पर कष्ट की उत्पत्ति होती हो या फिर भजन कीर्तन करने पर कष्ट होता हो, उसका मन भगवान के सामने नहीं लगता हो, पूजा पाठ से वो बहुत दूर रहने लगता हो तो समझो काला जादू लग चुका है। तो जब ऐसी कोई व्यवस्था हो जाती, ये सिम्टम है काला जादू लगने के। यदि हम व्यापार पे जाकर के बैठते हैं और वहां पर बैठने के बाद पेट दर्द होने लग जाता हो या फिर हमारे हाथ पैर टूटने लग जाता हो, घर के अंदर आते तो क्लेश करने लगते थे, घर के बाहर रहते तो बड़ा अच्छा खुश रहते हैं तो समझो काला जादू लग चुका है, नजर दोष लग चुका है, तंत्र मंत्र टोना टोटका हो चुका है। ये उसके सिम्टम है। यदि किसी व्यक्ति को इन सिम्टम में से कोई भी सिम्टम होते हो
तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल्स के जो व्हाट्सएप नंबर है उनसे संपर्क कर लें। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर देते हुए अपनी समस्या बता सकते हैं। और समस्या कब से है यह अवश्य बता दें। कितने दिन हो गए और रात में क्या होता, दिन में क्या होता, यह अवश्य बता दें। यदि किसी मनुष्य को बहुत ज्यादा सपने आते हो तो समझ जाओ कि काला जादू हो गया है। और यदि उसको सपने में मरे हुए व्यक्ति नजर आते हैं तो काला जादू हो गया। यदि सपने के अंदर उसको शमशान, मरघट, मसान नजर आता हो, जलती हुई चिताएं नजर आती हो, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हो, किसी की बलि होते हुए नजर आती हो, या फिर बहुत ज्यादा खून नजर आता हो, मांस नजर आता हो, तो समझो काला जादू हो गया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो ये संकेत है कि हमारे पर काला जादू हो सके। इसका इलाज करवाइए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जितना पुराना होता जाएगा उतना ज्यादा आपको कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होगी और आपका नुकसान होगा। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें। और आप हिंदू सनातन धर्म के जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वह कार्य करते रहें। रोजाना पूजा पाठ करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बजरंग बाण का पाठ करते रहें, काली कवच, दुर्गा कवच या हनुमत कवच का पाठ रोजाना अवश्य करें, ताकि आपके ऊपर ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात, हब्बीस, खबीस, डाकिनी, शाकिनी, इनका प्रभाव नहीं पड़े। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हवन अवश्य करें, चाहे 3 दिन में एक बार करें, 4 दिन में एक बार करें, सप्ताह में एक बार अवश्य करें। हवन करने से सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति होती है। तंत्र मंत्र, काला जादू का प्रभाव नहीं पड़ता है। घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करें। मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री से भोजन नहीं बनवाना चाहिए, उसे किचन में भी नहीं जाने देना चाहिए, अन्यथा भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन ये अवश्य परेशान करते ही करते हैं। और अपनी कमाई का 10वां भाग अवश्य दान, धर्म, पूजा पाठ, जप तप में अवश्य लगाएं। जय माता दी।